इस वीडियो में हम एक यूज़र एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे जहाँ से यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हम फेच करवाएंगे, जैसे कि उसका नेम, ईमेल, यही दो मेन इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर में जब हम लॉगिन विद गूगल इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोफाइल पिक्चर भी हम यहाँ पे फेच करवाएंगे। ठीक है, अभी तो कोई प्रोफाइल पिक्चर है नहीं यूज़र की। यहाँ पर मैंने अपने टू डू ऐप के अंदर क्या किया है, एक ये यूज़र का आइकन लगा दिया है और अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र का नेम और ईमेल लिख के आता है और नीचे लॉग आउट की बटन है। लॉगआउट का फीचर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला फीचर इंप्लीमेंट करेंगे कि जो यूज़र लॉगिन करे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जैक्ट दिखाए। अभी मैंने ये हार्ड कोड करके रखी है। यहाँ पर हमारा यूज स्टेट है। यूज स्टेट के अंदर मैंने ये हार्ड कोड करके वैल्यू रख दी है। इस वीडियो में हम एक बैकएंड का एंड पॉइंट बनाएंगे यूज़र नाम का। उसको हम अपने इस होम पेज से कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जो भी नेम और ईमेल आएगा वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। और अभी इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको खाली कर देता हूँ और ये पूरा स्टार्टर कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप प्रोकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोर्स देख रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज सेक्शन में ये स्टार्टर कोड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं भूल जाऊँ स्टार्टर कोड ऐड करना तो आप कमेंट करके बता देना कि आप स्टार्टर कोड ऐड करना भूल गए हैं। ठीक है, मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अब हम एक यूज़र का एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम एपीआई फ़ोल्डर के अंदर आएँगे और यहाँ पर एक यूज़र नाम का फ़ोल्डर बना देंगे और इसके अंदर मैं route.js फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी फाइल कॉपी कर सकता हूँ। यही वाली फाइल मैं कॉपी करके ये यूज़र के अंदर मैं डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र के अंदर। अब ये जो फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं केवल एक गेट राउट रखूँगा, बाकी सब कुछ डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादा हमें चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहिए। और कनेक्ट डीबी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और यूज़र मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूज़र मॉडल से ही हम फेच करवाएँगे। और गेट लॉग्ड इन यूज़र, इस फंक्शन से ही हम फेच करवा सकते हैं। गेट लॉग्ड इन यूज़र जो फंक्शन है, इसी से ही हम फेच करवा सकते हैं। ऑलरेडी हम फेच करवा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अगर यहाँ पे एरर आएगी तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोड चलेगा तो ये इसका मतलब कि यूज़र आ चुका है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से देखते हैं response.json कर रहे थे ना, तो यहाँ पर response.json के अंदर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ये यूज़र सेंड कर दूँगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं और ये टू डू की ज़रूरत नहीं है, टू डू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर देंगे और ये यूज़र मॉडल को भी हम हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब हम टेस्ट करते हैं यूज़र एंड पॉइंट। यहाँ पे स्लैश, मैं एक नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, स्लैश API स्लैश यूज़र, ये एंड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये एंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो ये एरर आ जाएगा। मैं एक इनकॉग्निटो टैब के अंदर अगर ओपन करूँगा तो प्लीज़ लॉगिन ये बोल रहा है। ठीक है, तो लॉग्ड इन यूज़र ही इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो गेट लॉग्ड इन यूज़र है, यहाँ पर हम कुकी का यूज़ करके हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और फिर उस यूज़र को यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। हमारा यूज़र का एंड पॉइंट बन गया है। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। अब हम होम पेज के ऊपर आ जाएँगे और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसी यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम कर लेते हैं फेच, क्योंकि एक ही बार फेच करना है, जब हमारा फर्स्ट टाइम पेज रिलोड हो तभी हमें फेच करना है। तो जैसे फेच टू डूज़ का है, ऐसे ही मैं फेच यूज़र कर लेता हूँ या गेट यूज़र कर लेता हूँ, जो भी नाम आप चाहें वो नाम रख सकते हैं। मैं कर देता हूँ फेच यूज़र, फेच यूज़र, ये कर दूँगा और यहाँ पे API स्लैश यूज़र एंड पॉइंट को कॉल करेंगे हम। डेटा आएगा, डेटा के अंदर अगर यहाँ पे ये एरर आ रही है तो हम लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इधर अगर डेटा डॉट एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं क्या-क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड भी हम सेंड कर दे रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। यूआई के अंदर हम पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, ये हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो चलो पासवर्ड को पहले हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर ये यूज़र आ रहा है, गेट लॉग्ड इन यूज़र, इसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हम पासवर्ड को ना फेच करवाएँ। यहाँ पर
हम फाइंड ऑपरेशन कर रहे होंगे, इधर कहाँ पे गया ये यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, इसके ऊपर हम सेलेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में माइनस पासवर्ड कर देंगे। तो ये करने से पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो अब आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, और ये अंडरस्कोर भी आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसको भी माइनस कर सकते हैं ताकि ये भी ना आए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस अंडरस्कोर वी, ये कर देंगे तो बस केवल आईडी, नेम और ईमेल आएगा, और इतना ठीक है। हालांकि आईडी भी हम नहीं यूज़ करेंगे, मेनली नेम और ईमेल यूज़ करेंगे, लेकिन आईडी भी भेज देना, कोई गलत बात नहीं है, सही है। तो ये हमने फिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपने यूआई के अंदर फेच करके ये चीज़ दिखाएंगे। किधर गया हमारा यूआई है ना, यहाँ पर हम फेच यूज़र कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम सेट यूज़र करेंगे, सेट यूज़र, और इसके अंदर हम वो डालेंगे। सेट यूज़र में हम सीधा चाहें तो ये डेटा डाल सकते हैं, ये एग्जैक्टली डेटा डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेम और ईमेल दोनों फील्ड्स हैं। तो सेट यूज़र कर देंगे, और इस फेच यूज़र को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। बस इतना करना है। और अगर हम चाहें तो अब हम आके अपने यूआई के ऊपर टेस्ट करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, और ये देखो यूज़र का ईमेल और यूज़र का नेम, मैं सेलेक्ट दूसरा कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ दूसरा, नेम और ईमेल, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर हम एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर लॉगिन कर लें, ठीक है, मैं एक दूसरे अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोकोडर 1 का यूज़ करके लॉगिन करूँगा। ये मैंने लॉगिन किया है, तो अब यहाँ पे procoder1@gmail.com दिखाएगा। मैं एक दूसरा यूज़र रजिस्टर कर देता हूँ। मैं एक तीसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस अकाउंट के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ये वाला अकाउंट है ना। यहाँ पर मैं एक रजिस्टर कर लूँगा नया यूज़र, कंप्लीटली न्यू यूज़र मैं रजिस्टर कर लूँगा, और इसका नाम मैं दे देता हूँ अपना ऐसे अनुराग सिंह, और अनुराग@gmail.com, ये ठीक है। रजिस्टर किया मैंने, अब मुझे यहाँ पे साइन इन करना होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनुराग@gmail.com, पासवर्ड रहेगा, और लॉगिन कर दिया मैंने, ये लॉगिन हो गया। अब इस यूज़र का कोई टू डू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा यूज़र है। ये अनुराग यूज़र है, इसका ईमेल है अनुराग@gmail.com। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये फीचर था। यूआई मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया था, हम यहाँ पर बैकएंड सीख रहे हैं, तो इसीलिए यूआई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा था, ये यूआई मैंने बना दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है, क्या, लॉग आउट इम्प्लीमेंट करने का। आप खुद से कोशिश करना कि आप लॉग आउट का फीचर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।